टुनटुनी और उसका बेटा कुको अपने घोंसले में सोए थे। तभी वहाँ एक चील का बच्चा आ जाता है। कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता है, कोई मेरा दोस्त नहीं है। पता नहीं हमारे साथ कोई दोस्ती क्यों नहीं करता और हमारे आसपास भी कोई नहीं आता है। उठो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। उठो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। तभी बुलबुल वहाँ से जा रही थी। जब बुलबुल ने चील के बच्चे को चिड़िया के घोंसले में बैठा देखा तो वहाँ से वो सीधा रानू चिड़िया के पास चली गई। रानू बहन, टुनटुनी के घोंसले में चील का बच्चा बैठा है। पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो खूंखार चील ने तो नहीं भेजा उसको। अगर वो चील ने भेजा है तो हम सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। नहीं नहीं बुलबुल बहन, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। हमें किसी को देखे बगैर उसके बारे में गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। तुमने सही कहा, बिना पता चले हमें ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हाँ बुलबुल बहन, कल इस बारे में हम जंगल जाकर और पक्षियों से बात करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम किसके साथ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चेलू है। मैं अपने पापा के साथ रहता हूँ पहाड़ी के पीछे। कुकू और चीलू दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों साथ खेलने लग जाते हैं और उड़ना भी साथ ही सीखते हैं। चीलू और कुकू की दोस्ती देखकर जंगल की सभी पक्षियाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। बुलबुल बहन, चीलू और कुकू की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती जा रही है। कहीं ये हमारे लिए मुसीबत ना बने। अगर चीलू की माँ को पता चला कि चीलू चिड़िया के बच्चों के साथ रहता है करके, वो यहाँ आकर हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाएगी। इसीलिए चीलू को इसके साथ नहीं रहना चाहिए और टुनटुनी को भी अपने बेटे को समझाना चाहिए। टुनटुनी को क्या हो गया, ये चील के बच्चे को अपने घर में रहने दे रही है। और वहाँ चीलू टुनटुनी के घोंसले में उसके बच्चों के साथ बैठा था। यहाँ सब लोग परेशान थे, कहीं कुकू के दोस्ती की वजह से चीलू की माँ हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुँचाए। बच्चों, तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। टुनटुनी अपने बच्चों के लिए दाना लेने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। देखो टुनटुन, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। एक चील के बच्चे को अपने घर में सहारा क्यों दे रही हो? कल को वो हमारे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। क्या करूं कबूतर भैया, वो मेरे बच्चों के साथ मेरे घर पर आ जाता है। अब मैं उसे मना भी नहीं कर सकती हूँ। कुकू बेटा, तुम चीलू को इस तरह घोंसले में मत लाया करो, उसकी मम्मी नाराज हो जाएगी। मैंने कुकू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानता नहीं है और चीलू भी कुकू के बगैर रहता ही नहीं है। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? भैया, कुकू की माँ नहीं है, वो अपने पिता चील के साथ रहता है पहाड़ी के उस पार। उस बिन माँ के बच्चे पर मुझे दया आ जाती है। अभी चील को इसके बारे में कोई पता नहीं है कि उसका बेटा चीलू चिड़ियों के बच्चों के साथ रहता है। टुनटू, उसको कभी न कभी पता तो चल जाएगा ना, फिर उसके बाद वो चील हमारे साथ क्या करेगा? हमें इसी बात का डर लगा रहता है। कबूतर भैया, मैं अब चलती हूँ, तुम्हारे बातों से मुझे भी डर लग रहा है। टुनटुनी वापस अपने घोंसले में आ जाती है। बच्चों, जाओ तुम थोड़ी देर के लिए बाहर खेल कर आओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुकू और चीलू दोनों बाहर चले जाते हैं और वहाँ टुनटुनी परेशान हो जाती है। लाडू, ये कुकू की दोस्ती देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। कल को भगवान न करे चील ने किसी भी चिड़ियाओं के बच्चों को थोड़ी सी भी नुकसान पहुंचाया तो वो लोग सब मुझे ताना मारेंगे। चीलू को भी मैं जाने के लिए नहीं बोल सकती, वो बिन माँ का बच्चा है। लाडू, ये बात सोच सोच के मैं बहुत परेशान हूँ। आज मुझे जंगल में कबूतर भैया मिला, उसके बातें सुनकर मैं तब से और परेशान हो गई। माँ,
चीलू भैया बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे कुछ नहीं होने देंगे, आप चिंता मत करो। लाडू, मैं भी यही कह रही हूँ। चीलू बहुत अच्छा है, उसकी अच्छाई ने मुझे रोक रखा है, नहीं तो मैं आज तक उसे कब का तुमसे दूर कर देती। इस जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। उन्हें लगता है कहीं चील हमारे बच्चों को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए सब मुझे ताने मार रहे हैं। लाडू बेटा, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। माँ को दुखी देखकर लाडू भी बहुत दुखी हो जाती है। माँ, किसी और के कहने पर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जो भी होगा हम बाद में देख लेंगे। यहाँ कुकू और उसके दोस्त चीलू खूब मस्ती कर रहे थे और कुछ देर बाद दोनों वापस घर आ गए। चीलू मेरे भाई, अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा तुम हमारे साथ खेलते हो करके, वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? नहीं नहीं लाडू, मैं अपने पिता से बात करूँगा। मेरे पिता ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे आज ही बात करता हूँ। और चीलू वहाँ से चला जाता है। चीलू की माँ नहीं होती, वो अपने पिता के साथ रहता है। पापा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? देखो चीलू बेटा, जब से तुम्हारी माँ गई है तुम्हें मैंने ही पाला है। तुम्हारे मन में जो भी है मेरे प्रति तुम मेरे से बोल सकते हो। पापा, जो भी मैं तुमसे पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। पापा, क्या तुम चिड़ियाओं के बच्चों को कभी नुकसान पहुंचाते हो? हाँ बेटा, चील चिड़ियाओं के बच्चों को मारते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कभी कोई पक्षियों को नहीं मारा, ना तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं उन चीलों में नहीं हूँ जो किसी को मारते हैं। चीलू बेटा, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? पापा, मेरे दोस्त जो है वो चिड़िया के बच्चे हैं, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। चीलू बेटा, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अपने दोस्तों के साथ मज़े से खेलो। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। मैं अभी जाकर अपने दोस्तों को सारी बातें बताता हूँ। चीलू खुश होकर वापस अपने दोस्तों के पास फिर से चला गया और चीलू वहाँ पहुँचकर उनको सारी बातें बताता है। लाडू, तुम चिंता मत करना, मेरे पापा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। चीलू मेरे भाई, क्या तुम ये बातें सारे पक्षियों के सामने बोल सकते हो? ठीक है लाडू, मैं ये बातें सारे पक्षियों के सामने जाकर बोल देता हूँ, ताकि कोई तुम्हारी मम्मी को परेशान ना करे। और चीलू वहाँ से पक्षियों के पास चला जाता है। सभी पक्षियों के सामने बैठकर चीलू अपनी पूरी बातें बताता है और सभी पक्षी उसकी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं और फिर से कुकू और चीलू साथ में रहने लग जाते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सभी एक जैसे नहीं होते। आप लोगों को कुकू और चीलू की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना।